अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुबई में जाकर आपको एक महीना रहने का कितना एक्सपेंस लगेगा। मतलब एक महीना आप दुबई में रहते हैं तो आपका टोटल खर्चा कितना आएगा और किस तरह से आपने बजट ट्रैवल करना है और किस तरह से आपने जॉब्स ढूंढनी हैं। पाकिस्तान, इंडिया से, बांग्लादेश और नेपाल से एक बहुत बड़ी तादाद जो लोगों की है वो दुबई में जाती है। मोस्टली विजिट वीजे पर जाते हैं। विजिट वीजे में जाने के बाद वहां पे जॉब ढूंढते हैं, लेकिन इनको आइडिया नहीं होता, बहुत ज्यादा अपना एक्सपेंस कर बैठते हैं और जहां पे इनका 3 माह का वीजा होता है ये 1 माह में ही पाकिस्तान वापस आ जाते हैं या अपने होम कंट्री में वापस आ जाते हैं या फिर से इन्हें किसी से उधार पकड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपने जो करना है, आपने अपने होम कंट्री से जब वीजा लेना है सबसे पहले आपने तकरीबन 1-1.5 माह पहले फ्लाइट बुक करवानी है। अब फ्लाइट आप कोई भी देख लें जो एयरलाइन आपको अच्छी लगती है। मोस्टली लोग जो है एयर ब्लू के थ्रू जाते हैं क्योंकि वो काफी बजट ट्रैवल पड़ता है आपको। आप एयरलाइन की टिकट करवा लें। डेफिनेटली आप विजिट वीजे पे हैं तो आपको रिटर्न टिकट करवाना पड़ेगी, लेकिन मोस्टली लोग दुबई में जाने के बाद रिटर्न टिकट जो है वो सेल कर देते हैं या वही जो ट्रैवल एजेंट आपका होता है वो आपकी टिकट को एडजस्ट कर देता है और उसके आपसे तकरीबन कोई 3000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर लेता है। क्योंकि दुबई से जब आप वापस आएंगे तो वहां से आपको बहुत ज्यादा सस्ती टिकट पड़ती है। तो अगर आप अर्जेंट टिकट करवाते हैं तो आपको तकरीबन 50,000 से लेकर 60-65,000 रुपए तक आने जाने की टिकट जो है दुबई के लिए पाकिस्तान से पड़ती है। लेकिन आप अगर पहले से ही 1 महीना पहले बुकिंग करवाते हैं तो आपको 35,000 में भी टिकट पड़ सकती है, आपको 40 में भी मिल सकती है। यहाँ पे आपका काफी ज्यादा एक्सपेंस सेव हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे, अगर तो वहां से आप टैक्सी लेते हैं तो टैक्सी आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। आपने ये देखना है कि आपने वहां पे स्टे कितनी देर करना है। फॉर एग्जांपल आपने 1 महीना स्टे करना है तो आप एयरपोर्ट के अंदर ही मेट्रो ट्रेन स्टेशन होता है, वहां पे जाने के बाद आप मेट्रो कार्ड 1 महीने का बनवा लें। 1 माह का मेट्रो कार्ड आपका तकरीबन 300 से 350 दिरहम का बन जाता है और उसमें आप पूरा महीना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, जिसको आरटीए बोलते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जिसमें मेट्रो भी आ जाती है, लोकल बसें भी आ जाती है, आप जितना चाहें और जितनी दफा चाहें ट्रैवल कर सकते हैं। उसी कार के अंदर आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट है क्योंकि जो भी बंदा नया आता है उसको बार बार अप्लाई करने के लिए या डिफरेंट सिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए उसको बार बार ट्रैवल करना पड़ता है। तो अगर वो बार बार अपना फेयर पे करेगा तो वो आपको ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसकी निस्बत आप पूरे महीने का पैकेज ले लें, कार में डिपॉजिट करवा लें, एक पूरा आपको मंथली जो पैकेज मिल जाता है वो आपको काफी चीप पड़ता है। सेकेंड नंबर पे आप अगर वहां पे होटल बुक करवाते हैं तो आपको होटल बुकिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। तकरीबन 200-300 दिरहम से लेकर 1000 दिरहम तक आपको पर डे के हिसाब से होटल रूम पड़ेगा। तो इसके निस्बत अगर आप शेयरिंग रूम लेते हैं तो वो आपको काफी ज्यादा चीप पड़ेगा। आपको चाहिए कि आप वहां पे विजिट के लिए गए हैं, वहां जॉब ढूंढने गए हैं तो आप शेयरिंग रूम ले। शेयरिंग रूम में जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा आपको कम पे करना पड़ेगा और जितने कम लोग होते हैं, स्टैंडर्ड तौर पर 6 से 8 लोग एक रूम में होते हैं और वहां पे आपको लोकेशन के हिसाब से एक एस्टिमेटेड बता देता हूं, 400 से लेके 600 दिरहम तक पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। इसकी निस्बत अगर आप होटल में स्टे करते हैं तो वहां पे 1 दिन का आपको इतना पे करना पड़ता है। सेकंड नंबर पे जब आपने पाकिस्तान से दुबई में जॉब के लिए जाना है, विजिट वीजा लगवाकर आपने पहले से ही डिफरेंट पोर्टल्स पे, प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे अपने लिंक्स बना लेने हैं, अपने अकाउंट बना लेने हैं और अप्लाई करना शुरू कर देना है। दुबई में रहते हुए सबसे ज्यादा लोग जो है लिंक्डइन पे या डूबीजीएल से अप्लाई करते हैं वहां पे, क्योंकि वॉकिंग इंटरव्यू मिल जाते हैं। और आपने वैसे भी डोर टू डोर डिफरेंट शॉप्स पे, डिफरेंट होटल्स पे जाना है, आपको वहां पे मोस्टली शॉप्स पे भी जॉब इजीली मिल जाती है। होटल में आपको वेटर की, किसी रेस्टोरेंट में बार्टन की, इस तरह के डिफरेंट आपको इजीली जॉब्स मिल जाती है। और अगर आपकी स्टडी अच्छी है तो आपको होप्स हो कि किसी अच्छी जगह पे भी जॉब मिल जाए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके पास रेफरेंस होना चाहिए। एक फ्रॉड बहुत ज्यादा दुबई में होता है, उससे आपने बचना है कि डिफरेंट किस्म के लोग आपसे पैसे लेते हैं और आपको जॉब का लालच देते हैं कि हमें 1000 दिरहम दे या 2000 दिरहम दे, हम आपको जॉब पे लगवा देंगे। आपने ऐसा काम नहीं करना, अदरवाइज आपका पैसा जाया होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप वहां पे लॉन्ग टर्म वीजे के लिए आए हुए हैं, मतलब 3 माह का वीजा लेकर आए हुए हैं, तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास 1 माह का या 3 माह का वीजा है तो आप मजीद इस वीजे को एक्सटेंड नहीं करवा सकते। आपको एक दफा कंट्री को एग्जिट करना पड़ता है।
एग्जिट करके चाहे तो आप अपने होम कंट्री में वापस आएँ, चाहे किसी और कंट्री से होकर फिर दोबारा वीजा लगवा कर आए, लेकिन आपका वो वीजा एक्सटेंडेबल नहीं होता। अलबत्ता अगर आपको विजिट वीजे पे जॉब मिल जाती है तो फिर आपको वापस फिर अपने होम कंट्री में आना पड़ता है या किसी और दूसरे कंट्री में जाना पड़ता है, और जो आपको वर्क वीजा मिला होता है दोबारा से उस वर्क वीजे में आपको इन होना पड़ता है। तो अगर आपको मैं रफली आइडिया बता दूं तो आपको अगर 1 महीना आप स्टे करते हैं दुबई के अंदर तो तकरीबन 500 दिरहम आपका लगेगा रूम में स्टे का, और तकरीबन 500 दिरहम आपका एक्सपेंस होगा ट्रांसपोर्ट का, और इतना ही आपका एक्सपेंस होगा खाने पीने का। मैंने आसान करके बता दिया है कि आपको 1500 दिरहम तक 1 माह का आपका एक्सपेंस लगेगा। इसके अलावा आपकी जो शॉपिंग होती है, आपकी वीजा फी होती है या अदर एक्टिविटी होती है वो अलग से होती है। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट, रहाइश और खाने पीने का आपका 1 महीने का 1500 दिरहम लगेगा, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 1.25 लाख रुपए लगता है। और 75,000 रुपीज आप लगा लें कि आप जो फ्लाइट टिकट ली है आपने या वीजा हासिल किया है या मिसलिनियस एक्सपेंस आप लगा लें तो तकरीबन आपको 2 लाख रुपए में पहला महीना दुबई के अंदर पड़ेगा, टोटल इसकी जो कॉस्ट है। उसके बाद हर माह अगर आप स्टे करते हैं तो आपको बिल्कुल जो बजट ट्रैवल पड़ेगा ना, एक इकोनॉमी आप जो वहां पे एक्सपेंस करते हैं वो आपको पड़ेगा 1.25 लाख रुपए के करीब हर महीने। मतलब आप पहले महीने रहते हैं तो टोटल कॉस्ट 2 लाख आ गई, दूसरा महीना रहते हैं तो आपको 3.25 लाख रुपए टोटल पड़ गया, और तीसरा महीना रहते हैं तो फिर आप 1.25 लाख रुपए प्लस कर लें तो आपको 4.5 लाख रुपए में 3 माह का दुबई का एक्सपेंस पड़ेगा। और इसमें आपकी लक है कि अगर आपको वीजा मिल जाता है तो फिर तो आप इजीली अपने विजिट वीजे को वर्क वीजे में कन्वर्ट करें और वहां पे जॉब करें। अगर आपको वर्क वीजा नहीं मिलता तो फिर आपको वापस अपने होम कंट्री में आना पड़ता है। लेकिन मेरी सजेशन है कि जो भी लोग विजिट वीजे पे दुबई जाकर वहां पे काम की तलाश करते हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा इंडिया और पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज है जिनका इश्तराक है दुबई, अबू धाबी और यूएई की मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर, और वो आए दिन कोई ना कोई जॉब्स निकालते रहते हैं। जैसा कि पाकिस्तान में एक्सप्रेस न्यूज पे आपको डेली बेसिस पे दुबई, सऊदी अरबिया और डिफरेंट कंट्रीज में जॉब देखने को मिलती है, जिसमें मोस्टली जनरल वर्कर की, हेल्पर की जॉब्स होती हैं या कोई ना कोई स्किल्ड पर्सन की जॉब होती है। तो आप इनके थ्रू अगर जाते हैं तो जाते ही वहां पे आप 2 से 3 दिन के अंदर जॉब पे लग जाते हैं और वहां से आपकी सैलरी शुरू हो जाती है। ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, इंस्टेड ऑफ कि आप 4 से 5 लाख रुपए वेस्ट करें, 3 माह तक आप दुबई में रहें और उसके बाद भी आपको चांस होता है कि जॉब मिलती है या नहीं मिलती। ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी था और ये मैं मालूमात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद जो लोगों की है, मेरे जानने वाले दोस्तों की भी है, वो दुबई में विजिट वीजे पर जाते हैं बड़े बड़े ख्वाब लेकर, लेकिन वहां पे इन्हें जॉब नहीं मिलती। 3-3 महीने रहने के बावजूद भी इन्हें जॉब नहीं मिलती। इवन के इतनी हाई स्टडी करने के बाद ये लोग परेशान होते हैं और ये आउट ऑफ फील्ड भी चाहते हैं, हमें किसी भी किस्म का काम मिल जाए, एक दफा हमें जॉब मिल जाए, वीजा मिल जाए। तो ये परेशानियां लेकर इतना ज्यादा पैसा जाया करके वापस आते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें ताकि कोई भी लेटेस्ट मालूमात आप मिस ना कर पाएं। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।